Hello बच्चों, let's see this question. A line segment AB is divided internally and externally in the same ratio, okay, P and Q respectively, and M is the midpoint of AB. ओके देन आपको स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ और स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है. स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका MP MB MQ आर इन GP एंड स्टेटमेंट सेकंड है आपका AP AB एंड AQ आर इन HP. ओके तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. क्वेश्चन के लिए हमारे पास होगा की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट में हमें फार्मूला याद होना चाहिए. देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली के लिए फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस माइनस nx1 अपॉन m प्लस माइनस n. ओके सिमिलरली m ये x2 है, ठीक है ना, my2 प्लस माइनस ny1 अपॉन m प्लस माइनस n. ओके एंड मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके तो अब यहाँ देखिए हमें इक्वेशन हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है तो देखिए एक लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर. ये मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है. ओके तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट मैंने एम ले लिया, और इधर लास्ट में एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ क्यू जो एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा. इंटरनली के लिए आपके लिए एक पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पर कहीं पर हम लोग एक पॉइंट बी ले लेते हैं. ओके देखिए अब लेट पॉइंट ए जो है हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारे पास 0 0 हो जाएगा. एक्स एक्सिस पर ही ले लेते हैं सारा काम. ओके अब देखिए एम जो है हमारा मिड पॉइंट है, बी हमारे लिए कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हमने इसको ले लिया एक्स कॉमा 0, वेरिएबल पॉइंट कोई भी ले लिया हमने इसको. ओके तो अब देखिए एम जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या होगा आपका 0 प्लस एक्स अपॉन 2. तो एम के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x बाई 2 कॉमा 0 हो जाएंगे. तो एम के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होंगे x बाई 2 कॉमा 0. ओके और हम जो रेशियो है वो रेशियो क्या ले लेते हैं हम, सेम रेशियो हम ले लेते हैं m रेशियो n. ओके तो देन देखिए कोऑर्डिनेट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास mx अपॉन m प्लस n कॉमा 0. ये इंटरनली के लिए हो गया, और एक्सटर्नली के लिए क्या बन जाएगा, mx m माइनस n कॉमा 0. ओके तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है हमारे पास, वो सारे पॉइंट हमने लिख लिए हैं. चाहे तो हम यहाँ पर भी उन पॉइंटों को लिख सकते हैं. ठीक है तो देखिए पॉइंट ए हमारे पास है 0 0, पॉइंट एम हमारे पास है x बाई 2 कॉमा 0, पॉइंट पी हमारे पास होगा mx अपॉन m प्लस n कॉमा 0, बी पॉइंट होगा हमारे पास x कॉमा 0, एंड q पॉइंट होगा हमारे पास mx अपॉन m माइनस n देखते हैं इसको, m माइनस n कॉमा 0. ओके अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं हम. सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, चेक कर लेते हैं. हमें प्रूव करना है MP MB एंड MQ इन GP, MP MB एंड MQ, MP MB एंड MQ इन GP बताना है आपको. ओके देखिए GP के लिए हम क्या चाहेंगे,
एम बी का स्क्वायर हो हमारा, तो एम बी निकालते हैं पहले हम। एम बी डिस्टेंस फार्मूले से निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखिए एम बी क्या होगा हमारा, एम बी इक्वल टू होगा अंडर रूट, देखिए एम बी है ना, एक्स माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू। ओके, एम डी हो गया हमारे पास, सॉरी एम पी, ये हमने एम बी निकाला है, सॉरी इसको हम एम बी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये एम बी था। एम बी के बाद देखिए एम बी का स्क्वायर हमें जीपी में आवश्यकता पड़ेगी, अब हम निकालते हैं एम पी। देखिए एम पी क्या बनेगा, एम एक्स अपॉन एम प्लस एन माइनस एक्स बाई टू, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बनेगी, बाकी जीरो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एम एक्स माइनस एम एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा देखिए एम एक्स माइनस एन एक्स और अपॉन हो जाएगा हमारे पास एम प्लस एन और इधर एलसीएम में आ जाएगा टू। ओके, ये हमारा एम क्यू हो गया। अब हम निकालेंगे एम क्यू, तो सिमिलरली हम एम क्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए एम क्यू में क्या बनेगा हमारे पास, ये होगा एम एक्स अपॉन एम माइनस एन माइनस एक्स बाई टू। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, दो ब्रैकेट एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा हमारा टू एम एक्स माइनस एम एक्स और प्लस एन एक्स। ओके डियर स्टूडेंट, देन ये हमारे पास हो जाएगा एन एक्स, टू माइनस एम एक्स तो एम एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन हो जाएगा हमारे पास टू ब्रैकेट एम माइनस एन। ओके, अब देखिए हम जीपी में प्रूव करने के लिए एम पी और एम क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम पी एंड एम क्यू को, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, एम पी एंड एम क्यू को। तो ये हमारे पास एम पी है एम एक्स माइनस एन एक्स अपॉन टू ब्रैकेट एम प्लस एन इंटू ये होगा हमारे पास एम एक्स प्लस एन एक्स अपॉन टू ब्रैकेट एम माइनस एन, ठीक है। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये होगा हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगेन देखिए टू टू जा हो जाएगा फोर, और ये होगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स बाई टू कितना है हमारे पास एम बी, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एम बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम बी का होल स्क्वायर। तो प्रूव हो गया क्या हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि 10 एम पी एम बी एंड एम क्यू इन जीपी। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रूव है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट सेकेंड हमारा क्या है, तो स्टेटमेंट सेकेंड। ओके, देखिए स्टेटमेंट सेकेंड में हमें प्रूव करना है एपी ए बी एंड ए क्यू इन एचपी में हमें प्रूव करना है। ओके, तो एचपी के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, एचपी का फार्मूला भी हम लिख लेते हैं। देखिए एचपी का फार्मूला क्या होता है, एचपी के लिए हम फार्मूला लगाते हैं बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये हमारे लिए एचपी के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एपी फाइंड करेंगे। देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी हमारा कितना होगा, देखिए डायग्राम में देखिए आप, एपी हमारे पास होगा, ए से पी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये मूल ओरिजिन है, तो ये मिलेगा हमें एम एक्स
अपॉन m प्लस n। ओके, सेकेंड देखिए, ए बी हमें कितना मिलेगा, तो ए बी हमें हमारे पास हो जाएगा ओनली x एंड ए क्यू विल बी एम एक्स अपॉन एम माइनस एन। ओके, एम माइनस एन। अब देखिए यहाँ पर b कंपेयर कीजिए तो b हमारा x के इक्वल होगा। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू कितना हो, 2 ए पी इंटू ए क्यू अपॉन कितना हो हमारे पास ए पी प्लस ए क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए 2 एज इट इज ए पी और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एक्स अपॉन एम प्लस एन एंड एम एक्स अपॉन एम माइनस एन अपॉन, देखिए आप इनको ऐड करेंगे, एम एक्स अपॉन एम प्लस एन प्लस एम एक्स अपॉन एम माइनस एन। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको, तो ये देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी आप एम एक्स को तो कॉमन ले लीजिए और अब हम एलसीएम लेंगे इसका। तो देखिए एलसीएम क्या बनेगा इसका, इसका भी एलसीएम हो जाएगा एम प्लस एन एंड एम माइनस एन, ये इसका एलसीएम होगा। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए ये एलसीएम से आपका एलसीएम ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एम एक्स से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 2mx। ओके, और यहाँ देखिए आप mx आपने कैंसिल कर ही दिया है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, m n से n भी कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर ओनली 2m आपको पास बचेगा। तो अब हमारे पास कितना बचा, x, तो x हमारा किसके इक्वल है, क्या ए बी के इक्वल है हमारे पास s? जी हाँ बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए पी ए बी एंड ए क्यू इन एच पी, देन स्टेटमेंट सेकेंड भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड भी हमारा ट्रू है। अब देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा, तो ए नहीं होगा हमारा आंसर होगा बी। देख लीजिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 2 से हमें स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो आंसर है हमारा बी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।